In class 8th, today we will start chapter 11, Force and Pressure. In class 7th, you have learned how object move. Do you recall? We can decide whether an object is moving faster than other. What does the distance moved by the object in unit time indicate? Do you also know that the moving object like a ball rolling on the ground slows down? Sometimes it may change its direction of motion. It is possible that the ball may slow down and also change its direction. However, I wondered what makes an object slow down or go faster or change this direction of motion. देखिए इसमें दिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपने देखा होगा कि कोई किसी से फास्ट चल रहा है, किसी से धीरे चल रहा है। जो डिस्टेंस होता है वो मूव्ड हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से इन यूनिट टाइम इंडिकेट। जो टाइम चल रहा है तो उसका डिस्टेंस भी उसका बढ़ता जा रहा है। यू ऑल्सो नो दैट द मूव इंडिकेट बॉल रोल। जैसे जैसे बॉल रोल होती जा रही है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है स्लो होती जाएगी। आपने देखा होगा कि अब डायरेक्शन जो होता है वो चेंज कर देता है कभी कभी, या बॉल जो होती है धीरे धीरे स्लो हो जाती है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। आपने देखा होगा कि जो बॉल स्लो हो रही है, फास्ट चल रही है, चेंज कर डायरेक्शन, वो किस लिए कैसे हो रहा है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आप क्या करते हो फुटबॉल को मूव करने में? एक किक मारते हो। व्हाट डू यू डू विद द मेकिंग बॉल मूव फास्टर। आप क्या करते हो बॉल जो फास्ट मूव हो जाए। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। गोल कीपर कैसे स्टॉप करता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ ही स्टिक। हॉकी जो होता है वो क्या करता है, ये देखिए हॉकी जो है वो क्या हॉकी प्लेयर वो क्या कर रहा है, जोर से केक वो स्टिक से केक कर रहा है ताकि उसकी बॉल जो है वो अंदर जाए उस होल में। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय बैट्समैन। जो बॉलर होते फील्डर होते हैं वो क्या कैसे बैट्समैन की बॉल को स्टॉप करते हैं। इन ऑल द सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन सब में देखा होगा आपने कि कोई धीरे चल रहा है, कोई ज़्यादा तेज चल रहा है, तो कुछ मोशन की किसी किसी का मोशन चेंज हो गया है। We often say that force have been applied on the ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. अगर आपने देखा होगा कि किक कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फेंक रहे हैं उसको, तो ये क्या है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, वो कौन सी बॉडीज पे अप्लाई होता है। वी शॉल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन। ये हमें आंसर सबके पता चलेंगे नेक्स्ट आगे। फोर्स अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, अ पुश पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं यानी खींचते हैं। एक तो पुश यानी धक्का मारते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये एकदम दूसरे कुछ टास्क करने में काम आते हैं। पिकिंग उठाना, ओपनिंग खोलना, शटिंग विंडोज बंद करना, ये करते हैं ना। इसमें आपको फोर्स की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि आपको एक्चुअली यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको इसमें बताना है कि आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और इसमें एक्शन कौन सा चल रहा है, या पुल या पुश। और इसमें एक्शन पुल, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग और लोअरिंग, फ्लाइंग, ये सब है। आप ये टेबल आप अपने आप कीजिएगा कि आप बताना है आपको कैसे करना है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ। आपने नोटिस किया है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो पुल भी हो रहे पुश भी हो रहे। कैन बी इन्फेयर फ्रॉम दीज दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको पता है कि पुश और पुल करना पड़ता है, राइट, करेक्ट। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में ये कहा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, उसको खींचते हैं या धक्का मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। थस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स।
तो इससे वो मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं बुक है, बुक को मैं पुश कर रही हूँ, ये शिफ्ट हुई, तो वही है, फोर्स लग रहा है इसमें, तो ये क्या है, एक्शन फोर्स का हुआ यहाँ पे। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, फोर्सेस किस लिए, इंट्रैक्शन की वजह से। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, पीछे ये मैन खड़ा है, विल द कार मूव ड्यू टू द प्रेजेंस, क्या उसकी प्रेजेंस से कार मूव करेगी। अब देखिए, एज ही सब पुश अप्लाइज द फोर्स ऑन इट, द कार बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। देखिए, मैन ने यहाँ पे फोर्स लगाया तो कार क्या आगे बढ़ी ना, पहले उसने फोर्स नहीं लगाया था, स्टेशनरी कार थी, अब उसने जैसे ही फोर्स लगा तो कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि उसने फोर्स लगाया। नोट, अब इसमें ये नोट करना है, नोट ये है कि आपको पुश करना है, धक्का मारना, तब भी चलेगी कार, नहीं तो नहीं चलेगी। हु इज पुशिंग हुम, कौन किसको धक्का दे रहा है बताइए, ये वाले इसको पुश कर रही है। shows these situations that may be familiar to you. You can decide who is pulling and who is pushing. In this case, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3, देखिए जो 11.3 में जो ए हो रही है तो एक दूसरे को पुश कर रही हैं, क्या कर रही है, पुश कर रही है, लेकिन जो बी में है वो एक दूसरे को पुल कर रही है, यानी कि पीछे की तरफ कर रही हैं। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन द 11 अपीयर टू पुल ईच अदर, ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये खींच रहा है और वो पीछे की तरफ हो रही है। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, जो इन दोनों में क्या, दो एक दूसरे पे क्या हो रहा है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ, उसी तरह इसमें भी यही हो रहा है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट द एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। आपको पता है कि अगर फोर्स में कोई फोर्स लगाना है किसी भी चीज़ को, अगर मैं पेन को भी फोर्स लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक मैं और एक मेरा पेन चाहिए, तो दो एटलीस्ट दो चाहिए। अगर मैं बिना किसी हाथ को मैं किसी को भी कुछ ऐसे पुल कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। Thus, an interaction of an object with another object result in the force between the two object, ताकि वन एक दूसरे भी ऑब्जेक्ट में वो आए इन्फ्लुएंस में और एक दूसरे को पुल कर सके, पुश कर सके। इस एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि ये दोनों साथ में पुश कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, लेकिन एक जने यहाँ पे कर रहा है, एक जने यहाँ पे कर रहा है, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या वो हो पाएगा, फोर्स मूव कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम जगह पे फोर्स लगा रहे हैं और दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा मूव। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ अ टग ऑफ वार, टग ऑफ वार देखा है आपने, रस्सी से जो एक टीम बनाते हैं, दो टीम बनाते हैं, फिर वो एक दूसरे को वो रस्सी से खींचते हैं, पुल करते हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, द मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल रोप इन देयर डायरेक्शन, वो खुद की डायरेक्शन में पुल करते हैं, ये देखिए रस्सा कस्सी कर रहे हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी रोप मूव ही नहीं करती है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन इन फिगर 11.3b, द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विन द गेम, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो जीत जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Forces applied on the object in the same direction add to the one another. Now recall what happened when you and your friend push the Fevy box in the same direction. अब देखिए आपने ना ऑब्जेक्ट कोई भी सेम डायरेक्शन में ऐड किया है, ठीक है, टू वन अनदर, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया तो फोर्स लग रहा था, लेकिन आपने एक दूसरे को देखिए इसमें ऐड हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का क्या हो गया, फोर्स जो लगा रहे हैं वो धक्का मार रहे हैं, तो उनका फोर्स जो है वो ऐड हो गया।
If two factors in opposite direction of an object, the net force on it difference between the two forces. अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे माइनस करेंगे, इनमें प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे फोर्स का। लेकिन अगर जैसे इसका 20 है और इसका 18 है, तो 20 माइनस 18, तो 2 जो होगा वो फोर्स होगा इस पे। तो 2 फोर्स होगा, जो जो ज़्यादा लगाएगा वो उस तरफ जाएगा। जैसे ये ज़्यादा लगा रहा है तो ये इस तरफ बॉक्स जाएगा। When both of were pushing in the heavy box from opposite direction. Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. आपने देखा होगा इस टग ऑफ वॉर में दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं तो फिर कोई भी रोप नहीं हिलेगी। सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर। तो फोर्स इसलिए ये पता लग गया हमें कि फोर्स जो है लार्जर होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए। तो अदर और इक्वल टू ईच अदर, या देन द अदर और इक्वल टू ईच, या तो दोनों में इक्वल होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ जो उसकी कितनी मतलब वो है, स्ट्रेंथ यानी कितना वो मजबूत है, तो वो मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होता है कि मैग्नीट्यूड कितना है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। हम ये से भी बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऑल्सो इफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, द इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड वो कहाँ पे धक्का लगा रहा है, अगर वो चेंज होता है फोर्स का तो इसका इफेक्ट भी चेंज होते जाएंगे। इन जनरल more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to the net force acting on it. आप जनरल में देखा होगा कि एकदम नॉर्मल लाइफ में कि इसमें एक से ज़्यादा फोर्स होते हैं जो इफेक्ट ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये क्यों होता है, क्योंकि वो नेट फोर्स इसमें एक्ट कर रहा होता है, इसमें टोटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।